सरदार गज्जन सिंह की शहादत हुई है, किसान आंदोलन की शहादत है। लाखों किसान अपना घर छोड़ करके दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं, हमें उजाड़ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां वाराणसी में देव दिवाली मना रहे। ये लोकतंत्र तो कम से कम नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कानूनों को वापस नहीं लेती और इस बात का लिखित आश्वासन नहीं देती, तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानून के खिलाफ कोरोना और भीषण सर्दी के बीच किसान सड़कों पर जमे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे कई किसानों की जान भी चली गई। प्रदर्शनकारी की मौत के बाद किसान भड़क गए। उन्होंने सरकार पर अपना गुस्सा निकाला। वहीं इस पर किसान समर्थित लोगों ने कहा कि क्या इन किसानों को शांति से रहना पसंद नहीं है? अगर उनका कारण गलत होता तो वे हफ्तों से सड़क पर क्यों होते? सरकार को इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान यह पहली मौत नहीं है। इससे पहले भी कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। 6 महीने का राशन पानी लेकर प्रदर्शन के लिए आए किसानों के लिए गुरमैल कौर रोटी बनाती थी। मंगलवार को अचानक उनकी भी मौत हो गई। सिंघू बॉर्डर पर सोनीपत के ही संजय सिंह की प्रदर्शन के दौरान जान चली गई। वहीं हरियाणा के जींद में धरने पर बैठे एक किसान को हार्ट अटैक आ गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक किसान किताब सिंह 60 साल के थे और गढ़ी मार्ग पर धरने की अगुवाई कर रहे थे। पिछले हफ्ते भी प्रदर्शन के दौरान कुछ किसानों की मौत हुई थी। आंदोलन में शामिल 60 साल के किसान गुरजंत सिंह की बहादुरगढ़ बॉर्डर पर मौत हो गई। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर किसान गुरुभाष सिंह ने प्रदर्शन के दौरान दम तोड़ दिया। लुधियाना के खटरा भगवानपुरा गांव के रहने वाले गज्जर सिंह किसान आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहे थे। दिल का दौरा पड़ने से उनकी भी मौत हो गई। इसके अलावा 1 दिसंबर को लुधियाना के बलजिंदर सिंह की कुरुक्षेत्र में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वह दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। 42 साल के किसान धन्ना सिंह की भी सड़क हादसे में जान चली गई थी। धन्ना किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले पहले किसान थे। पंजाब के किसानों के ट्रैक्टर ठीक करने के लिए आए मैकेनिक की कार में आग लग गई, जिससे उनकी जान चली गई। इन सब के बावजूद किसान मोर्चे से पीछे नहीं हटना चाहते। उनका कहना है कि वे लोग 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं और वे तब तक प्रदर्शन में रुकेंगे जब तक कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। भले ही किसान कितना भी आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार भी कानून को वापस लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। किसान नेताओं और गृह मंत्री अमित शाह व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। मंगलवार को भी किसान नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच देर रात तक चली बैठक बेनतीजा रही। मीटिंग से बाहर आकर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनन मुला ने कहा कि सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। अपने कई साथियों को खो देने के बाद भी किसानों का हौसला कम नहीं हुआ। वे अब भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, वे पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि सर्द मौसम में टिकरी बॉर्डर पर किसानों को तेजी से नज़ला, खांसी और जुकाम पकड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को कान दर्द की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। मौके पर मेडिकल सुविधा मुहैया करा रहे चिकित्सकों का कहना है कि किसान आंदोलन शुरू होने से लेकर अब तक यहां पर लगभग 50% लोग इन बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या बुजुर्गों की है। वह रोजाना सैकड़ों मरीजों का इलाज कर उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन सरकार भी हठीला रवैया अपनाए हुए है। वो किसी भी कीमत पर कानून को वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट खबर 24 एक्सप्रेस।